नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राम जी और सीता माता की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो, राम जी की जय हो। एक गांव में एक आलसी एवं भोला भाला युवक रहता था, मुकेश। दिन भर वह काम नहीं करता था, बस खाता और सो जाता। उसके घर वाले भी उससे परेशान थे। एक दिन उसके परिवार वाले उसको घर से निकाल दिया। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। उसने मन में सोचा, यह काम बढ़िया है, कुछ करना तो है नहीं, पूजा पाठ तो मैं बड़ी ही आसानी से कर सकता हूँ, फिर पूरा दिन आराम ही आराम करूँगा। वह मुकेश धीरे से गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं बच्चा। वह युवक बोला, ठीक है गुरुजी, पर एक बात ध्यान से सुन लेना, मैं कोई काम नहीं करूँगा यहाँ पर रहकर। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ कोई काम मत करना, बस यहाँ पर खाना और पूजा पाठ करना, कथा कहानी सुनना। मुकेश ने कहा, यह काम तो मैं बड़ी ही आसानी से कर लूँगा। अब मुकेश महाराज बन गया और आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम, ना कोई दाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु का भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। एक दिन मुकेश रसोई में जाकर देखा तो खाने की कोई तैयारी न थी। मुकेश ने कहा, अरे यह क्या, आज तो खाने की कोई तैयारी नहीं है। गुरुजी से पूछता हूँ, गुरुजी, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं बच्चा, आज हम सब एकादशी का व्रत किए हैं, आज सबका उपवास रहेगा, तो आज तुम्हारा भी उपवास है। मुकेश ने कहा, नहीं गुरुजी, ऐसा गजब मत करो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, यदि मैंने व्रत कर लिया तो कल का दिन नहीं देख पाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मुझे तो गुरुजी खाना जरूर चाहिए। अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं आश्रम में कभी नहीं रुकता, मैं मंदिर में पूजा पाठ कभी नहीं करता। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम व्रत नहीं कर सकते तो मत करो, पर तुम्हारे लिए खाना कोई और नहीं बनाएगा बच्चा, तुम्हें अपना खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। मुकेश बेचारा क्या करे, वह रसोई में गया। तब वहाँ गुरुजी भी आ गए और कहने लगे, जब तुम्हारा खाना बन जाए तब तुम प्रभु को भोग लगा देना, फिर खाना। और सुनो, आज खाना आश्रम की रसोई में नहीं बनेगी, वहाँ नदी के किनारे जाकर रसोई लगानी होगी। मुकेश ने कहा, ठीक है गुरुजी। मुकेश महाराज लकड़ी, आटा, घी सब लेकर नदी पार चला गया। जैसे तैसे उसने खाना बना लिया, खाने ही वाला था। उससे पहले गुरुजी की बात याद आ गई कि पहले भगवान को भोग लगाना है। वह भगवान को बुलाने लगा, आओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ। हे प्रभु, अगर आप नहीं आए तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, मेरा भोजन ग्रहण करो ताकि मैं भी भोजन कर सकूं। इस तरह कुछ देर तक बुलाने के बाद उसने देखा कि कोई नहीं आया, तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लगी है और भगवान आ ही नहीं रहे हैं। मुकेश भोला भाला था, जानता नहीं था कि भगवान साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात माननी जरूरी थी। फिर उसने कहा, हे प्रभु, मैं समझ गया आप क्यों नहीं आ रहे हैं, मैंने तो रूखा सूखा बनाया, लेकिन आपको तो अच्छा खाना खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो आप सुन लो भगवान, आज यही खाना मिलेगा, क्योंकि आज जहाँ पर अच्छा खाना खाते हो आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, खाना है तो यही खा लो, नहीं तो आप भी भूखे ही रह जाओगे मेरी तरह, और खुद ही खाना बनाना पड़ेगा आपको भी। भगवान अपने भक्त की श्रद्धा पर बड़े ही मुस्कुराए और सीता माता के साथ मुकेश के सामने प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि भगवान जी को भोजन देना है, लेकिन यहाँ पर तो माता भी आ गई, मैंने तो खाना सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाया था, चलो आज इन्हीं को खिला देता हूँ, मैं भूखा रह लूँगा। गुरुजी की बात भी तो माननी जरूरी है ना। मुकेश ने बड़े ही प्यार और श्रद्धा से भगवान को और माता को खाना खिलाया। प्रभु, आपने तो खाना खा लिया, लेकिन मैं तो भूखा ही रह गया, लेकिन आपने मेरे हाथों से खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली बार जब आना तो मुझे पहले ही बता देना कि कितने लोग आएंगे, उसी के हिसाब से मैं खाना बनाऊंगा, और हाँ, अगली बार थोड़ा समय से आ जाना। राम जी उसके बातों पर बड़े ही मोहित हुए। प्रसाद ग्रहण करके वह चले गए।
अगले एकादशी तक वह भोला मानस सब कुछ भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर गुरुजी ने व्रत किया। मुकेश ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं तो चला खाना बनाने, लेकिन इस बार अनाज थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि वहाँ पर भगवान के साथ माता भी आती हैं। गुरुजी मुस्कुराए। उन्हें लगा भूख के मारे बावला है। गुरुजी ने कहा, ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, ले जाओ अनाज। अब की बार महाराज मुकेश ने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाने लगा, प्रभु आइए, आकर भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतूहल करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वह अपने साथ सीता माता और लक्ष्मण को भी साथ लाए। भक्त को चक्कर आ गए, अरे यह क्या, पिछली बार भगवान के लिए भोजन बनाया तो माता भी आ गईं, अब दोनों का भोजन बनाया तो पूरा परिवार आ गया, अब क्या होगा। लगता है अब की बार भी भूखा ही रहना पड़ेगा। भक्त ने सबको खाना खिलाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसकी दूसरी एकादशी का व्रत भी हो गया। फिर अगली एकादशी का व्रत आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी आपके प्रभु पूरा परिवार लेकर आते हैं, अकेले पता नहीं क्यों नहीं आते। पिछली बार भी बहुत लोगों के साथ आए थे, अब की बार भी पता नहीं कितने लोग आएंगे, अब अनाज और लगेगा। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेच तो नहीं रहा है, देखना पड़ेगा जाकर। गुरुजी ने कहा, इसे जितना चाहिए अनाज दे दो, और चुपके से उसके पीछे निकल पड़े। मुकेश ने चूल्हा बनाकर खाना बनाने की पूरी तैयारी कर दी। उसने सोचा पता नहीं कितने लोग आएंगे, इसलिए पहले बुला लेता हूँ, उसके बाद देखूंगा कितने लोगों का खाना बनाना है, उनके आने के बाद ही खाना बनाऊंगा। फिर वह पुकारने लगा, प्रभु आइए आइए, मेरे हाथों का बना भोजन का भोग लगाइए। अब की बार राम जी अपने पूरे दरबार के साथ आए। हनुमान जी भी साथ आए थे, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो बना ही न था। भगवान ने कहा, भक्त तुमने हमें बुला लिया, लेकिन क्या भोग नहीं लगाओगे? अरे लगता है तुम्हारा खाना अभी तैयार नहीं हुआ है। भक्त ठारा भोला भाला बोला, प्रभु अब की बार मैं खाना नहीं बनाऊंगा। प्रभु ने पूछा, ऐसा क्यों? भक्त बोला, प्रभु मुझे मिलता तो है नहीं, इसलिए आप ही बना लो और खुद ही खा लो। भगवान राम जी मुस्कुराए और सभी लोग गदगद हो गए उसके मायूसी जवाब से। भगवान ने कहा, जब भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पर और खाना बनाओ। किसी ने लकड़ी उठाई, किसी ने आटा गूथा। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। कई ऋषि मुनि प्रसाद लेने आ गए। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बन ही नहीं रहा, भक्त एक कोने में बैठा है। गुरुजी भक्त के पास गए और बोले, मुकेश क्या बात है, खाना क्यों नहीं बना रहे हो? मुकेश बोला, गुरुजी आप भी आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ में। गुरुजी ने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ तुम्हारे और अनाज के सिवाय। मुकेश बोला, कैसी बातें कर रहे हैं गुरुजी, इतने लोग आपको काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं मुझे तो यहाँ कोई काम करते हुए नहीं दिख रहा है तुम्हारे और अनाज के सिवा। हे प्रभु आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? प्रभु ने कहा, बेटा मैं उन्हें नहीं दिख सकता। मुकेश ने कहा, हे प्रभु ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मेरे गुरुजी तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पंडित हैं, और उनको तो आपके बारे में सब कुछ पता है, बहुत भक्ति करते हैं आपकी, फिर भी उन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं आप? भगवान ने कहा, माना कि उन्हें सब आता है, पर वह तुम्हारे जैसे सरल नहीं हैं, इसलिए उनको मैं नहीं दिख सकता। गुरुजी भगवान मना कर रहे हैं कि आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि आप सरल नहीं हो। तब क्या था, गुरुजी रोने लगे। उन्होंने कहा, मुकेश वाकई तुम सही कहते हो, मैं सब कुछ पाया पर तुम्हारे तरह सरलता नहीं पाई, और प्रभु तो मन की सरलता से दिखते हैं। तभी भगवान प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिया। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। तभी तो कहते हैं कि भक्त के बस में है भगवान। हे राम जी, जैसे आपने मुकेश पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए राम जी की जय हो, सीता माता की जय हो। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वह बालक संत की आश्रम में आया और बोला, बाबा
आप सबका ध्यान रखते हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं आपके यहाँ आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा क्या नाम है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रख दिया और बोले कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। वह संत एक दिन अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले हम तो आपके साथ चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाऊं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई भी कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा, बाबा मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी आती ही नहीं है, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसी करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर में ले गया। वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। रामदास ने गुरुजी से पूछा, बाबा मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा, यह भी बता दीजिए, क्योंकि अगर रिश्ता का पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आ जाएगा। उस संत ने बालक रामदास से कहा कि तू कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से यह राम जी और सीता माता तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, पर यह जो पास में खड़े हैं यह कौन हैं? संत ने कहा, यह तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा, यह तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई करी और भिक्षा मांगकर लाया। फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में आया। रामदास ने श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दिया और बोला, पहले आप खा लो, फिर मैं भी खा लूंगा। रामदास को लगा सच में भगवान बैठकर भोजन ग्रहण करेंगे, पर बहुत देरी हो गई। भोजन तो वैसा की वैसा ही है। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खुलकर देखा, तभी भी खाना वैसा ही पड़ा है। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई, इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं। पर यह नहीं खाएंगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा और अपनी जान भी पहाड़ से कूदकर दे दूंगा। रामदास मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जाओ उस बालक को लेकर आओ और उससे कहो हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला था कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो रामदास? रामदास कहता है, आप कौन हैं? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गया। रामदास कहता है, अब आए हो? इतनी देर से वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, तब आए नहीं, अब क्यों आए हो? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इस तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन कराता। ऐसे ही 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास ने सोचा, घर में 4 लोग हैं, सारा काम मैं ही अकेला करता हूँ, बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरी माँ, बाप, चाचा, भाई तो काम ही नहीं करते, सारा दिन खाते ही रहते हैं। मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोल बेटा, क्या बात है? रामदास कहता है, घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सब काम करता हूँ। आपसे मैं अकेला काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो सारा दिन खाते ही रहते हैं और मैं काम करता ही रहता हूँ, अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, फिर बताओ बेटा, हमें क्या काम करना है?
रामदास ने कहा, सीता माता अब से रसोई आपके हवाले और लक्ष्मण चाचा आप घर की साफ सफाई करेंगे। हनुमान भैया शरीर से मजबूत हैं, यह जाकर जंगल से लकड़ियां लाएंगे। पिताजी आप बाजार से राशन लाइएगा और घर पर बैठकर पत्तल बनाइएगा। सबने कहा ठीक है। फिर रामदास ने कहा, मैंने बहुत दिन तक अकेले काम कर लिया, अब मैं आराम से रहूंगा। अब सब साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह एक साथ रहने लगे। एक दिन वह संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा आश्रम तो शीशे जैसा चमक रहा है। वह बहुत प्रसन्न हुए। मंदिर में गए तो देखा मंदिर में प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा कहीं रामदास ने प्रतिमाएं बेच तो नहीं दिया। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए? रामदास ने अकड़कर बोला, मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल लकड़ी लेने गए होंगे, लखन चाचा झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी पत्तल बना रहे होंगे और सीता माता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले, यह क्या बोल रहा है? रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं यह चारों काम में लगे हुए हैं। वह संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी। सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं। फिर वह सब गायब हो गए और मंदिर में जाकर विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले, आज तूने मुझे मेरे ठाकुर जी का दर्शन करा दिया, तू धन्य है। संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। रामदास जैसे भोले निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने आना पड़ता है। हे राम जी, जैसे आपने रामदास पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए राम जी की जय हो, सीता माता की जय हो।